हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे नए मिनी ब्लॉग में। ये है फर्स्ट पूजा वाले दिन का, नवरात्रि के पहले दिन का। तो मैं आ गई थी पहले उठ के बाबू को उठाने, और फिर मेरे पति देव जी उठ के आ गए थे मंदिर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि पहले दिन ना कलश बिठाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं पहले चाय बनाने के लिए आ गई, क्योंकि जब तक सुबह सुबह उठो और सुबह सुबह एक गिलास पानी और चाय न पी लो तब तक मूड फ्रेश नहीं होता है। तो मैं आ गई थी पहले किचन में ब्रश करके चाय बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर मैंने चाय बनने को रख दी, और मेरे पति देव जी मंदिर के सारे साफ़ सफाई कर रहे थे। साफ़ सफाई मतलब वही भगवान जी को सेट करना सब कुछ, तो वही कर रहे थे। फिर मैं चाय बना के ले गई, और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के पी रहे थे। पहले पानी पी लिए। पानी हम लोग सुबह सुबह थोड़ा गर्म पीते हैं, तो पहले गर्म पानी पी लिए, फिर इसके बाद चाय बना के लाए तो चाय पी लिए। और मैं आ गई थी अब चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद मैं सारा कुछ काम करूँगी। और हाँ, थोड़ा मेरा मूड ऑफ था, तो मन तो कुछ नहीं कर रहा था करूँ, बट माता रानी आने वाली थी घर। वैसे भी मेरे लाइफ में कोई नहीं है, और मैं क्या बताऊँ, बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर टाइम है, इंतज़ार है टाइम का। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरे साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, मैं सब शेयर करूँगी। पर चलिए, कोई बात नहीं। तो मन बहुत रूठा रूठा सा था मेरा, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैं आ गई थी फिर पतिदेव जी के लिए साबूदाना बनाने, क्यों वैसे तो हम दोनों व्रत में रहते हैं, पर उनको ऑफिस जाना होता है ना, तो थोड़ा लंच में दे देते हैं, तो थोड़ा अच्छा सा लग जाता है। वैसे भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया करो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं साबूदाना बना के रख दिया। और साबूदाना, पता है, इसमें ना आप ड्राई फ्रूट को थोड़ा भून के घी में डालिएगा, तो ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं पहले तो इसको दूध और चीनी में बना ली, और इसके बाद इसमें मैं घी में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रोस्ट करके मैं इसमें डाल दी। जैसे आप तड़का डालते हो ना, तो इसमें तड़का और कुछ नहीं, बस वही ड्राई फ्रूट को घी में भून कर डाल दो, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद चीनी डाल के मैंने मिला के इसको रख दी। और अब मैं जा रही हूँ पतिदेव जी की थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि वो अकेले सारा मैनेज कर रहे थे मंदिर का, और आज ऑफिस भी है। तो चलिए, मैं चलती हूँ अब इनको हेल्प कराने के लिए। तो मैं आ गई थी हेल्प कराने के लिए। मैंने ना ये सारा सेट कर रहे थे जब तक मंदिर की, तब तक मैं आ गई थी सारे। मैं बोली कि प्रसाद ना जितने भी है सब एक डब्बे में ही मिला के मैं रख देती हूँ। तो मैं आ गई थी बस वही करने। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चैत के नवरात्रे जो होते हैं, क्या इसमें भी आप लोग जौ गिराते हैं या पूजा करते हैं, मतलब कलश वलश बिठा के? क्योंकि हम दोनों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर हाँ, हम दोनों करते हैं। हम दोनों बिहार से हैं, तो हम दोनों ये सब करते हैं। और वैसे भी हम दोनों को कोई कुछ बताने वाला है ही नहीं, तो हम दोनों ही अपने मन से जो समझ में आए करते हैं भगवान जी के लिए। तो ये कलश वलश बिठाए थे, और पतिदेव जी मुझे कुछ कुछ बता रहे थे मेरे साथ, मतलब बात कर रहे थे कुछ कुछ ऐसे ही, और मैं भी कर रही थी। तो बात करते करते सारा काम मैं निपटा रही थी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह जितने थे सब मैंने एक में प्रसाद रख दी। इसके बाद मैं बोली कि चलिए, अब जितने भी हैं ना, कि कलश है या फिर कुछ भी नारियल होते हैं, तो ये सब जौ होते हैं, मिट्टी, सब कुछ मैं बोली कि चलिए मैं आपको सारा कुछ सामान एक साइड ही करके दे देती हूँ, क्योंकि आप ना सही करके दो। वैसे मेरे पतिदेव जी बहुत बहुत कुछ करते हैं, उनको पूजा में बहुत ज़्यादा मन लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्प नहीं करो तो नहीं हो पाता है। तो ये सब मैं उनके साथ साथ कर रही थी। और जैसे ही सब काम हो गया तो ये चले गए थे फिर अपना नहाने के लिए, और मैं यहाँ पे पूजा की सारे सामान रख रही थी। पता है, वैसे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मेरे हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा मेरे हेल्प ये करते हैं, और मैं भी करती हूँ, ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या लगता है, मुझे कुछ बोलते तो नहीं है, पर हाँ, मैं थोड़ी सी भी परेशान होती हूँ तो वो आके लग जाते हैं मेरे साथ काम में। और मैं यहाँ पे सिंदूर मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं सिंदूर एक डब्बे में भर के रख ली, और इसके बाद जितने भी बचे हुए थे सारे एक डब्बे में कर दिए हमने। और इनको मैंने प्लेट दे दिए। ये प्लेट धोने के लिए जा रहे थे प्रसाद के लिए। तो आज की ब्लॉग मेरी जितने भी है ये पूजा की है। मैं इसमें ना वो कुमकुम बना के रख दी हूँ, क्योंकि नारियल पे या फिर जो जिस लोटे पे आप कलश रखते हैं उस पे स्वस्तिक का निशान बनता है ना, तो इसलिए। और मैं उनसे पूछ रही थी कि हम किस साइड से बनाएं, ये किस साइड से रहता है इसका मुख, तो वही हम इनसे पूछ रहे थे। और बस ऐसे ही सारे काम करते हैं।
और सारा काम हो जाता है। और पता नहीं क्यों मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ था। कोई जब अपना कुछ ऐसे बोलता है या करता है तो थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। वही वाला बात होता है ना कि अगर दूसरे लोग 2 थप्पड़ लगा भी दे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर अपने एक बात भी बोल देना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बस वही बात है, लोग बोल तो देते हैं कि नहीं ये गलत ये सही ऐसे वैसे, पर पता नहीं, मैं इतना तो नहीं अभी बता सकती हूँ खुल के, लेकिन हाँ मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ और किसने मुझे क्या किया है नहीं किया है। पर कोई बात नहीं, जो जो किया है सबको अपना अपना भगवान जी देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मूड तो थोड़ा ऑफ था लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई थी अपना काम निपटाने, तो मैं ये मंदिर में सारा कुछ सेट करके रख दी। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी कुछ भी कमी हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके इसमें बताइएगा कि हाँ ये होता है या कुछ भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है और मैं बोली ही कि हम लोग को कोई बताने वाला है नहीं। फिर मैं आ गई थी मंदिर का सारा काम मैं करके, और मैं झाड़ू पोछा लगा के, क्योंकि आज पहले दिन है और पूजा ये मेरे हस्बैंड जी करके जाते हैं, तो मैं सारा काम उनसे पहले कर ली। और इसके बाद मैं उनको उनका लंच पैक करने आ गई, क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे और व्रत में रहेंगे, तो आज वो कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते, तो वो फ्रूट भी घर से ही लेके जाएंगे। तो ये मैंने एक लंच में रख दी, मैंने खीरा कट करके, और एक में मैंने डाल दी गाजर। इसमें मैं गाजर तो डाल रही थी पर ये एकदम बड़ा बड़ा सा हो रहा था, ये पैक नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें से गाजर निकाल ली और मैं गाजर को दूसरे लंच बॉक्स में शिफ्ट कर दी। फिर मैंने डाली थोड़ी सी मूँगफली जो मैंने चीनी में भून के रखी थी, और फिर मैं एक में डाल दी अनार के कुछ दाने एक डब्बे में, और फिर एक में मैं डाल दूँगी साबूदाना। तो यही आज पतिदेव जी का व्रत वाले लंच है। और व्रत में ना इधर के लोग करते हैं चिप्स वगैरह ले लेते हैं, पर नहीं, हम लोग प्रॉपर बिहार से, तो हम लोग मीठा ही रखते हैं, मीठे से ही रखते हैं। तो ये मैंने साबूदाना, खीरा, गाजर, अनार और यही मूँगफली चीनी में भून के रखे थे, यही सब आज का लंच। यही फ्रूट वाले सारे पैक हो गए हैं हस्बैंड जी के, और ये मैंने थोड़ी सी निकाल के रख दिया प्लेट में कि थोड़ा सा वो लेके चले जाएंगे। और आज मैं उनके लंच बॉक्स में नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो धुला हुआ नहीं था, इसलिए मैंने थैले में डाल दी हूँ। और वो देखिए पूजा पे ये बैठ गए हैं, ये सुबह का टाइम है और ये पूजा पे बैठ गए हैं। तो अच्छा लग रहा है कि मतलब सुबह सुबह मैंने बाबू को भी नहला धुला दिया 9 बजे से पहले, क्योंकि पूजा हो रही थी घर में, तो मैंने बाबू को भी नहला दी थी, बस मैं बाकी थी। और पतिदेव चले गए ऑफिस, इसके बाद मैं भी आ गई नहा धो के, और मैं भी आ गई पूजा करने के लिए। और हाँ, नवरात्रि में हम साड़ी पहन, तो मैं आ गई थी नहा धो के पूजा करने। नवरात्रि में हम साड़ी ही पहनते हैं, तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं पूजा वूजा कर ली और मैं अब जा रही हूँ कुछ बाबू को खिलाने। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना।